हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय बैक यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट चैनल में आपका फिर से स्वागत है। हम नई सीरीज में जो हमने स्टार्ट कर रखी है, हमने भौतिक लैब पे साइंस के क्वेश्चनों की, उसमें विद्युत वाला चैप्टर है, उसे आज हम करने वाले हैं। उसके सभी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे गए हैं और एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है, वो सभी हम क्वेश्चन करने वाले हैं। कृपया करके अपनी पढ़ाई को ध्यानपूर्वक देखें और एक एक क्वेश्चन को बहुत बेहतरीन तरीके से हम करने वाले हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन अर्धचालक नहीं है? ऑप्शन ए सिलिकॉन, ऑप्शन बी जर्मेनियम, ऑप्शन सी पारा, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो ऑप्शन सी क्या है? इज द करेक्ट आंसर। पारा अर्धचालक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, वोल्ट प्रति एम्पियर प्रदर्शित करता है। ऑप्शन ए एम्पियर, ऑप्शन बी वोल्ट, ऑप्शन सी ओम, ऑप्शन डी वाट। वोल्ट प्रति एम्पियर वी बटे आई को किसे प्रदर्शित करता है? आर को। आर का मात्रक क्या होता है, यानी कि प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम होता है। इसलिए ऑप्शन सी क्या इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत प्रतिरोध का मात्रक क्या? अभी बताया था विद्युत प्रतिरोध का क्या मात्रक है। ऑप्शन ए एम्पियर, ऑप्शन बी वोल्ट, ऑप्शन सी ओम, ऑप्शन डी वाट। तो एम्पियर किसका मात्रक होता है? अभी धारा का, ठीक है। और वोल्ट किसका मात्रक होता है? विभव का, ठीक है। ओम किसका मात्रक होता है? प्रतिरोध का। और वाट किसका मात्रक होता है? शक्ति का, यानी कि पावर या सामर्थ्य या क्षमता का, ठीक है। तो ऑप्शन सी क्या हो गया इसका करेक्ट आंसर। चौथा क्वेश्चन देखिए। देखो इस क्वेश्चन का आंसर आप बहुत बेहतरीन तरीके से सिंपली आप बता सकते हो, क्योंकि अभी कराया। विद्युत धारा का मात्रक क्या था? ऑप्शन ए वाट, ऑप्शन बी वोल्ट, ऑप्शन सी ओम, ऑप्शन डी एम्पियर। तो विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। इसलिए ऑप्शन डी क्या हो गया करेक्ट आंसर। नंबर पांचवा क्वेश्चन देखिए। पांचवा क्वेश्चन क्या कहता है? पांचवा क्वेश्चन एक न्यूमेरिकल बेस है। एक, दो और 3 ओम के प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध होगा। ऑप्शन एक ओम, ऑप्शन बी 2 ओम, ऑप्शन 3 ओम, ऑप्शन डी 6 ओम। ये सी है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी है। तो 1 ओम 2 ओम श्रेणी क्रम का फॉर्मूला क्या होता है? आर इज इक्वल टू क्या होता है, यानी कि R1 प्लस के R2 प्लस के R3। तो आपको 3 ओम दिया, यानी कि 1 प्लस 2 प्लस के 3 कितना हो गया? 6। तो 6 ओम कौन सा ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छठा क्वेश्चन क्या कहता है? 6वां क्वेश्चन, विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है? ऑप्शन ए जूल, ऑप्शन बी वाट, ऑप्शन सी एम्पियर, ऑप्शन डी वोल्ट। जूल किसका मात्रक होता है? कार्य का, ठीक है। वाट किसका मात्रक होता है? हमारे पास शक्ति का, क्षमता का या सामर्थ्य का, ठीक है। और एम्पियर किसका होता है? धारा का। और विभवांतर क्या हो गया? वोल्ट। इसलिए ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? सेम क्वेश्चन है। विभव का मात्रक क्या है? ऑप्शन ए एम्पियर, ऑप्शन बी वोल्ट, ऑप्शन सी ओम, ऑप्शन डी वाट। तो विभव का मात्रक क्या? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, वोल्ट। आठवां क्वेश्चन देखिए। आठवां क्वेश्चन कहता है, आठवां क्वेश्चन एक न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है। ये कह रहा है 100 वाट और 220 वोल्ट के विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध क्या होगा? आपसे दिया वाट, P इक्वल टू दिया आपको 100 वाट, 100 वाट, और V इक्वल टू दिया आपको 220 वोल्ट। यही तो दिया है आपको। हम जानते हैं V P R बराबर क्या होता है? V अपॉन I। और हम एक फॉर्मूला जानते हैं P और I में क्या संबंध होता है? P इक्वल टू VI। हम यहाँ से I की वैल्यू निकालेंगे यदि, तो क्या हो जाएगा? P अपॉन V। तो R V की I की वैल्यू यहाँ रखिए, V अपॉन क्या आ जाएगा? P अपॉन V। P अपॉन V आ गया, तो ये ऊपर भी पहुंच जाएगा, तो V स्क्वायर अपॉन क्या आ गया? P। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या बना? फॉर्मूला हमारे पास बना R इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन P। क्या फॉर्मूला बना? R इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन P। तो V की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 220 गुणे 220, 2 बार मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, स्क्वायर लगा हुआ। अपन P की वैल्यू कितनी है? 100। 0 से 0 कैंसिल, तो 0 कैंसिल, ऊपर कितना आ गया? 22 गुणे 22, और 22 की मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है? 484, या 22 का स्क्वायर, ठीक है। कितना हो गया? 484, यानी कि ऑप्शन बी क्या है आपका
करेक्ट आंसर है। ये न्यूमेरिकल था, न्यूमेरिकल भी आप इसमें समझ सकते हैं, ठीक है। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है, 14, 15, 7, 19, 20 में भी आया हुआ है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसी के साथ। नौवां क्वेश्चन देखते हैं, नौवां क्वेश्चन क्या है। नौवां क्वेश्चन है, टंगस्टन निम्नलिखित में से किस ताप पर पिघलता है? ऑप्शन ए 2500 डिग्री सी, ऑप्शन बी 3000 डिग्री सी, ऑप्शन सी 3500 डिग्री सी, ऑप्शन डी 4000 डिग्री सी। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, 3500 डिग्री सी पर टंगस्टन पिघलता है। 10वां क्वेश्चन देखिए, 10वां क्वेश्चन क्या है, ये कह रहा है विद्युत शक्ति का मात्रक क्या है? मैंने बताया ना, ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होगा, मतलब बार बार भाषा को चेंज करके कुछ ना कुछ पूछते रहते हैं, इसलिए ऑप्शन ए एम्पियर, ऑप्शन बी वोल्ट, ऑप्शन सी ओम, ऑप्शन डी वाट। एम्पियर किसका मात्रक होता है? धारा का, जिसे आई से डिनोट करते हैं। वोल्ट किसका मात्रक होता है? विभवांतर का, जिससे वी से डिनोट करते हैं। ओम किसका मात्रक होता है? प्रतिरोध का, जिसे आर से डिनोट करते हैं। वाट किसका मात्रक होता है? शक्ति का, जिसे पी से डिनोट करते हैं। इसलिए ऑप्शन डी क्या है? इज द करेक्ट आंसर। इसी के साथ 11वां क्वेश्चन देखिए, देखो इसे भी आप बता सकते हो, बहुत इजी क्वेश्चन है। प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या? ऑप्शन ए जूल, ऑप्शन बी एम्पियर, ऑप्शन सी वाट, ऑप्शन डी ओम। अब मैं इन सभी का नहीं बताऊंगा क्योंकि मैंने बता दिया, इसलिए ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 वोल्ट विभवांतर को दो बिंदुओं के बीच 2 कूलम आवेश को ले जाने में क्या कार्य किया जाता है? ऑप्शन ए 6 जूल, ऑप्शन बी है 24 जूल, ऑप्शन सी है 14 जूल, ऑप्शन डी है आपके पास 10 जूल। जे का मतलब जूल है, जो हमारे पास कार्य का मात्रक होता है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? देखो 2 कूलम आवेश है और डब्ल्यू बराबर क्या होता है? क्यू गुणे वी, ठीक है। कार्य डब्ल्यू, क्यू का मान कितना? 12 है, और सॉरी क्यू का मान कितना? 2 कूलम आवेश यानी 2 हो गया, और वोल्ट कितना हमारे पास? विभवांतर कितना है? 12 है, तो डब्ल्यू इक्वल टू कितना आ गया? 24 जूल। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ठीक है। सेल के विद्युत वाहक बल का मात्रक होता है, सेल का जो विद्युत वाहक बल है उसका मात्रक क्या होता है? ऑप्शन ए ओम, ऑप्शन बी वोल्ट, ऑप्शन सी एम्पियर, ऑप्शन डी कूलम, यानी कूलम की बात कर रहा है, कूलम नहीं कूलम है, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सेल के विद्युत वाहक बल, जो विद्युत वाहक क्या हो जाएगा? वोल्ट। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखो यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, नई नई वीडियो और बेस कॉन्सेप्ट के साथ आपको फ्री में कुछ भी करना नहीं है, इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। हमारे टेलीग्राम लिंक से जुड़ सकते हो, हमें कमेंट कर सकते हो, या हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी कमेंट मैसेज कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे आप हमसे मैसेज करके आप कोई भी क्वेश्चन डाउट हो हमसे पूछ सकते हो, हम उसका इजीली जवाब देंगे और फास्टली जवाब देंगे। आपको इसकी पीडीएफ भी प्रोवाइड की जाएगी विद आंसर के साथ। तो आप यदि चैनल पर नहीं हो, चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को जरूर लाइक करें, और जो 10वीं कक्षा में पढ़ रहे हैं बच्चे उनको जरूर से सेंड करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक एमीटर के स्केल पे 0 से 2 एम्पियर के बीच 20 विभव है, ठीक है। तो इसका अल्पतम क्या होगा? ठीक है, इसका अल्पतम पूछा, अल्पतमांक यानी कि ए दे रखा है, एम्पियर पूछ सकते हैं एमीटर। ऑप्शन है 0.1 एम्पियर, ऑप्शन बी 0.1 एम्पियर, ऑप्शन सी है 0.2 एम्पियर, ऑप्शन डी है 0.02 एम्पियर। तो क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए ही आपका इसका करेक्ट आंसर है, 0.1 एम्पियर, ठीक है, 0.1 एम्पियर। 0 से और 2 के बीच में आपसे पूछ रहा था, उसी प्रकार कितने कितने भागते? 20 भागते, तो इन्हें डिवाइड कीजिए तो कितना आ जाएगा? 0.1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? आवेश को बोलते हैं क्यू, ठीक है। वोल्ट किसका मात्रक होता है? वी का। ओम किसका मात्रक होता है? आर का। और जूल किसका मात्रक होता है? डब्ल्यू का। ये शेष जो बचा है कूलम, कूलम मतलब क्यू। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। आप इनसे फाइंड अप, इन्हें बोलते हैं
जो हमारे पास ऐसे क्वेश्चन होते हैं कि क्वेश्चन एलिमिनेशन, जो हमारे पास मल्टीपल क्वेश्चन होते हैं तो जो चॉइस होते हैं उनको एलिमिनेशन करके भी हम राइट आंसर ला सकते हैं। जिसे हम जानते थे वोल्ट विभव का मात्रक होता है, ओम आर का मात्रक होता है, जूल डब्ल्यू का मात्रक होता है, मतलब कार्य का मात्रक होता है। बचा जो वही हमारे पास कूलम है, यानी कि आवेश, आवेश का मात्रक क्या होगा कूलम, ठीक है कूलम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण होते हैं। ऑप्शन ए परमाणु, ऑप्शन बी आयन, ऑप्शन सी प्रोटॉन, ऑप्शन डी इलेक्ट्रॉन। कहने का मतलब है जो कोई चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित की जाए तो गतिशील कण कैसे होते हैं, परमाणु, आयन या प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है क्या होते हैं इलेक्ट्रॉन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सुचालक है। सुचालक का मतलब होता है जिसमें विद्युत धारा यानी करंट प्रवाहित होता रहता है, और कुचालक होता है जिसमें करंट प्रवाहित नहीं होता। ऑप्शन ए सल्फर, ऑप्शन बी प्लास्टिक, ऑप्शन सी आयोडीन, ऑप्शन डी ग्रेफाइट। तो भाई विद्युत का सुचालक कौन सा है, सल्फर है, प्लास्टिक है, आयोडीन है, ग्रेफाइट है। इसे क्वेश्चन एलिमिनेशन से भी कर सकते हैं, मतलब क्वेश्चन एलिमिनेशन मतलब देखो ये हमारे पास सल्फर प्लास्टिक से भी नहीं होता, आयोडीन से भी नहीं होती, सल्फर से बचा क्या ग्रेफाइट, इसलिए ऑप्शन डी क्या हो गया करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन विभवांतर का मात्रक क्या होता है। देखो ये क्वेश्चन तो मुझे बताने की आवश्यकता नहीं, आप इजीली कर सकते हैं। ऑप्शन ए वाट, ऑप्शन बी एम्पियर, ऑप्शन सी वोल्ट, ऑप्शन डी ओम। एक बार फिर बता देता हूँ, वाट किसका मात्रक होता है शक्ति का, एम्पियर किसका मात्रक होता है धारा का, वोल्ट किसका मात्रक होता है विभवान का या विभवांतर का, और ओम किसका मात्रक होता है आर का। तो ऑप्शन सी क्या हो गया करेक्ट आंसर। 19 क्वेश्चन देखिए, ऑप्शन ऑप्शन से पढ़ेंगे बाद में, पहले क्वेश्चन देखते हैं क्या है। विद्युत बल्ब का तंतु किस धातु का बना होता है। ऑप्शन ए लोहा, ऑप्शन बी टंगस्टन, ऑप्शन सी तांबा, ऑप्शन डी सोना। जो विद्युत बल्ब होता है उसका जो तंतु होता है वो किस धातु का बना होता है, इजीली आप सभी लोग जानते हैं उसका नाम। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, टंगस्टन का बना होता है। और टंगस्टन किस ताप पर पिघलता है, 3500 डिग्री सी ताप पर पिघल जाता है टंगस्टन, ये भी याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कह रहा है 10 ओम और 20 ओम को दो प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा। इसका फॉर्मूला बताया था मैंने, आई क्या होता है श्रेणी क्रम में R1 प्लस R2। तो एक 10 ओम है और एक 30 ओम है, दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 30 ओम। कौन से में 30 ओम, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ये न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। किसी बल्ब पर 220 वोल्ट पर 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है तो फिलामेंट का प्रतिरोध, यानी कि आर आपसे पूछ रहा है और वी आपको 220 दिया है और धारा कितनी दी है आई इजिकल टू 2 एम्पियर की। तो निकालते हैं आर इजिकल टू क्या होता है वी अपॉन आई। अब वी का मान कितना 220 अपॉन 2 से डिवाइड कीजिए कितनी आ जाएगा 110, यानी कि 110 ओम। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है आ गया होगा समझ में। और स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट करते चलिए, आपको इजीली समझ में आता रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। और इनकी जो न्यूमेरिकल्स की क्लास है सुबह डेली लाइव क्लास चलती है 7 बजे जुड़ने का कष्ट करें। और न्यूमेरिकल्स चल रहे हैं, इसी चैप्टर के न्यूमेरिकल्स चल रहे हैं, तो आपको बहुत इजीली से ये क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे क्योंकि यही क्वेश्चन सुबह कराए थे, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं, बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है। ऑप्शन ए एसी, ऑप्शन डी बी डीसी, ऑप्शन सी है एसी और डीसी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बताइए कि हमारे पास जो बैटरी होती है उससे कौन सी धारा निकलती है बैटरी से। तो कौन से, एसी का मतलब होता है अल्टरनेटिव करंट और डीसी का मतलब होता है डायरेक्ट करंट, ये भी याद रखना, ठीक है। तो बैटरी से किस प्रकार धारा तो आप छू लेते हो उसे, ठीक है, तो करंट नहीं मारता है बैटरी, छू के मत देखना कभी कभी करंट आ जाता है। तो क्या होता है डीसी, डीसी होता है एसी आपको छोड़ेगी नहीं बिल्कुल भी, एसी आपको झटका दे देगी तुरंत की तुरंत, जिसे ऑप्शन बी क्या हो गया इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एमीटर
को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है, और जो एमीटर होता है विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ते हैं। जो परिपथ होता है मतलब जिसमें चटकनी बटन्स लगे होते हैं, जिससे हम विद्युत बल्ब जलाने के लिए अलग यूज करते हैं, उसका अलग यूज करते हैं, तो उसमें एक एमीटर होता है। एमीटर का जो परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है, ऑप्शन ए श्रेणी क्रम में, ऑप्शन बी समांतर क्रम में, ऑप्शन सी ए और बी दोनों में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर श्रेणी क्रम। 24वां क्वेश्चन देखिए, 24वां क्वेश्चन क्या आता है। देखो आपके बात की है ना वोल्टमीटर की। वोल्टमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है, ऑप्शन ए श्रेणी क्रम में, ऑप्शन बी समांतर क्रम में, ऑप्शन सी ए बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका द करेक्ट आंसर। 24 का भी एक क्वेश्चन आंसर है, श्रेणी क्रम में ही जोड़ा जाता है, और कभी आप इसे समांतर क्रम में जोड़ दो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है, ऑप्शन ए एमीटर, ऑप्शन बी वोल्टमीटर, ऑप्शन सी है गैल्वेनोमीटर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। विभवांतर को देखो विभवांतर का मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है, राइट। आप जानते हो विभवांतर का मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। आप यहाँ से भी पता लगा सकते हो, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, वोल्ट मीटर। 26वां क्वेश्चन देखिए, 26वां क्वेश्चन क्या कहता है, एक वोल्ट कहलाता है जूल प्रति सेकंड, ऑप्शन बी है जूल प्रति कूलम, ऑप्शन सी है जूल प्रति एम्पियर, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो क्या कहलाता है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर जूल प्रति कूलम, ठीक है। V इजिकल टू क्या, डब्ल्यू बटे क्यू, अभी पढ़ा था ना, डब्ल्यू इजिकल टू वी गुणे क्यू, इसी से निकलता है, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं। ये कह रहा किलोवाट घंटा मात्रक है किसका, धारा का, समय का, विद्युत ऊर्जा का या विद्युत शक्ति का। धारा का आप जानते हो क्या मात्रक होता है, एम्पियर होता है। समय का मात्रक जानते हो सेकंड होता है, ठीक है। और विद्युत शक्ति का मात्रक क्या क्या होता है, वोल्ट होता है, ठीक है। वाट होता है, सॉरी वाट वाट। ये किसका मात्रक हो गया, विद्युत ऊर्जा का है, बचा यही, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। विद्युत हीटर की कुंडली में किस प्रकार, विद्युत हीटर की कुंडली में किसका प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन नाइक्रोम का जिसमें तार होता है, ऑप्शन बी टंगस्टन का, ऑप्शन सी तांबा, ऑप्शन डी जस्ता। तो किसका हो जाता है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है नाइक्रोम का। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। विद्युत चुंबक बनाए जाते हैं, ऑप्शन इस्पात, ऑप्शन बी चांदी, ऑप्शन सी पीतल के, ऑप्शन डी नरम लोहे के। तो किसके बनाए जाते हैं, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, नरम लोहे के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति है, ऑप्शन जनित्र, ऑप्शन बी मोटर, ऑप्शन सी एमीटर, ऑप्शन सी डी है हमारे पास गैल्वेनोमीटर। तो कौन सा ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, जनित्र, 30 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 9th क्लास में आप पढ़ का चुके हो। एक अश्व शक्ति बराबर होता है, ऑप्शन 740 वाट, ऑप्शन बी 736 वाट, ऑप्शन डी 767 वाट, ऑप्शन डी 756 वाट। एक एचपी, एक अश्व शक्ति में 746 वाट होते हैं, इसलिए ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा संबंध सत्य है, ऐसे क्वेश्चन बार बार पेपर में पूछे जाते हैं। V इजिकल टू आई अपॉन आर है, V इजिकल टू आर अपॉन ए, V इजिकल टू आई आर, V इजिकल टू आई आर स्क्वायर। तो देखो ये हमारे पास ओम के नियम है, ओम का नियम जानता है, आर इजिकल टू क्या होता है, V अपॉन आई होता है। हमें V इजिकल टू दे रखे हैं, तो V इजिकल टू क्या हो जाएगा, आई आर। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। 33वां क्वेश्चन देखिए, 33वां क्वेश्चन क्या कहता है, निम्न में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करता है, ऑप्शन ए विद्युत शक्ति को यानी कि पी को निरूपित करता है, ठीक है, पी को। V इजिकल टू आई स्क्वायर आर, V इजिकल टू पी इजिकल टू आई आर स्क्वायर, ऑप्शन सी है वी स्क्वायर आई, ऑप्शन डी है वी आई स्क्वायर, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, P इजिकल टू हमने अभी पढ़ा था वी आई होता है, राइट, वी आई होता है, और आर इजिकल टू क्या होता है, वी अपॉन आई होता है, ठीक है। तो इसमें आर है हमारे पास और आई है और वी भी है, तो हमें पी का निकालना है, तो हम क्यों ना हम वी का मान रख के देख लेते हैं। तो आर इजिकल टू क्या हो जाएगा, आर आई इजिकल टू क्या हो जाएगा, वी हो जाएगा, पी में रखिए, तो क्या हो गया आर आई, ठीक है। तो ये क्या हो गया आई स्क्वायर आर, तो कौन सा ऑप्शन में, पहले ऑप्शन में, तो पहला ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्थिर विद्युत में आवेश कैसा होता है,
विरामावस्था में, गति की अवस्था में, दोनों अवस्थाओं में रहता है या किसी भी अवस्था में नहीं रहते। तो कौन सा ऑप्शन होगा? और स्थिर में तो विराम अवस्था में रहता है, इसलिए ऑप्शन ए क्या हो गया? करेक्ट आंसर। 35वां क्वेश्चन देखिए, विद्युत धारा में आवेश रहते हैं, विद्युत धारा में आवेश रहते हैं विराम अवस्था में, गति अवस्था में, किसी भी अवस्था में रह सकते हैं या इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर, गति अवस्था में। धारा जब बहती रहती है तो गति करते रहते हैं ना, इसलिए कौन सी अवस्था में? गति अवस्था में। 36वां क्वेश्चन देखिए, ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? ऑप्शन ए कैलोरी, ऑप्शन बी जूल, ऑप्शन सी ताप, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? अभी पिछले बताता आ रहा हूं क्या होता है? जूल होता है, यानी कि ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ध्यान से पढ़ोगे ना तो आप हर क्वेश्चन का जवाब दे सकते हो बहुत इजीली तरीके से, बार बार घूमकर यही क्वेश्चन पूछ जाते हैं। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 37 है, 1 किलोवाट घंटा का व्यवहारिक मात्रक क्या होता है? ऑप्शन ए यूनिट, ऑप्शन बी वाट, ऑप्शन सी वाट घंटा, ऑप्शन डी जूल प्रति घंटा। तो वही कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर, ये यूनिट को प्रदर्शित करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक जूल का मान होता है, ऑप्शन 4.18 कैलोरी, ऑप्शन बी है 0.24 कैलोरी, ऑप्शन सी है 0.42 कैलोरी, ऑप्शन डी है इनमें सभी सत्य है। मतलब सभी सत्य हैं, सभी होते हैं या इनमें से कोई एक होता है, ये आपको बताना है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, 0.24 कैलोरी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुष्क सेल में ऋण इलेक्ट्रोड किस धातु का होता है? ऑप्शन ए कार्बन का, ऑप्शन बी जस्ता का, ऑप्शन सी तांबे का, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, जस्ते का। ठीक है, 40वां क्वेश्चन देखिए, 40वां क्वेश्चन क्या है? 40वां क्वेश्चन है, शुष्क सेल में धन इलेक्ट्रोड किस धातु का बना होता है? ऑप्शन ए कॉपर, ऑप्शन बी जस्ता, ऑप्शन सी कार्बन का, ऑप्शन डी लोहे का। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, कार्बन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र क्या है? प्रतिरोध आर ज्ञात करने का क्या होता है? वी अपॉन आई होता है, वी अपॉन आई होता है। ऑप्शन बी इज द दीक्षा में वी अपॉन किसमें है? बी ऑप्शन में, तो इसलिए बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, बिजली के फ्यूज का तार बना होता है, मतलब बिजली का जो फ्यूज होता है उसका तार किसका बना होता है? ये आपको बताना है। ऑप्शन ए टिन, ऑप्शन बी तांबा, ऑप्शन सी है तांबा और टिन दोनों, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर है, तांबे और टिन दोनों का बना होता है। ठीक है, 43 क्वेश्चन देखते हैं। 43 क्वेश्चन क्या है? ये कह रहा है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, 1.6 गुणे 10 की पावर माइनस के 19 जूल, 1.6 10 की पावर माइनस के 30 जूल, ऑप्शन सी है 1.6 गुणा 10 की पावर 27 जूल, या इनमें डी में इनमें से कोई नहीं। सुबह ही बताया था, अगर लाइव क्लास दी हुई तो ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट, एक एक एम एक बराबर कितना होता है? मतलब एम्पियर कितने धारक, एक एम्पियर की धारा कितने की बराबर होती है? ऑप्शन ए, ये एम का मतलब हमारे पास मिलीमीटर में, मीटर में सोल्विंग का देखते हैं। 10 की पावर माइनस के 3 एम्पियर, 10 की पावर माइनस के 2 एम्पियर, 10 की घात माइनस के 1 एम्पियर, 10 की घात माइनस के 11 एम्पियर। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ये मिली एम्पियर है। ठीक है, 1 मिली एम्पियर, मिली एम्पियर। ठीक है, और 1 मिली में कितने होते हैं? 10 की घात माइनस के 3, इसलिए क्या हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक माइक्रो एक कितने के बराबर होता है? 10 की घात माइनस 5 एम्पियर, एक माइक्रो एम्पियर है। ठीक है, 10 की घात माइनस 4 एम्पियर, 10 की घात माइनस 3 एम्पियर, 10 की घात माइनस 6 एम्पियर, एक माइक्रो बराबर कितने होते हैं? 10 की घात माइनस के 6 होते हैं, इसलिए ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, याद करना, देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, चालक में इलेक्ट्रॉन तभी गमन कर सकता है जब चालक के अनुदिश विद्युत दाब में कोई अंतर नहीं होता, विद्युत दाब में अंतर होता है, विद्युत दाब सभी स्थानों पर समान होता है, ऑप्शन डी है विद्युत दाब का कोई महत्व नहीं होता। भाई विद्युत दाब का तो महत्व होता ही है, लेकिन विद्युत दाब में अंतर होता है, इसलिए ये बात सही है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगर
क्यू आवेश विभवांतर 20 से प्रभावित हो तो क्या गया कार्य क्या होगा, W इक्वल टू क्या होगा, ये आपको बताना है। मैं कई बार बता चुका हूं। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर दिखाई दे रहा है हमें। V इक्वल W इक्वल टू क्या होता है, V इंटू क्यू, ठीक है, या Q इंटू V। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। 48वां क्वेश्चन देखिए, सेल बाहरी परिपथ में से जिस प्लेट से धारा भेजता है उस सेल को क्या कहते हैं, ऑप्शन धन ध्रुव, ऑप्शन बी ऋण ध्रुव, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन है, देखो धारा भेजता किससे, धन ध्रुव से भेजता है, ठीक है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। 49 क्वेश्चन देखिए, किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है चालक की लंबाई पर, चालक के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, चालक की प्रकृति पर, या उपयुक्त सभी पर। तो किस पर निर्भर करता है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर है। वो लंबाई पर भी निर्भर करेगा, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल भी निर्भर करेगा, उसकी प्रकृति भी पर, तीनों पे करेगा, इसलिए ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। 50 क्वेश्चन देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किसी स्थायी विद्युत धारा या द्वारा समय टी में उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा क्या है यदि ऊष्मा H है, ठीक है, यदि ऊष्मा H है। तो H इक्वल टू क्या होता है, VIT, H इक्वल टू क्या होता है, VIT होता है, ठीक है, फॉर्मूला है, याद रखना VIT। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। 51, जिन पदार्थों में विद्युत मुक्त रूप से प्रवाहित होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, ऑप्शन ए अर्ध विद्युत चालक, विद्युत रोधी, विद्युत चालक, या इनमें से कोई नहीं। तो क्या कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चालक जब प्रवाही होते, चालक हो रहे हैं, चालन चल रहे हैं, तो क्या हो गया, विद्युत चालक। 52 क्वेश्चन देखिए, जिन पदार्थों से विद्युत प्रवाह आसानी से नहीं होता उसे क्या कहते हैं, विद्युत रोधी, विद्युत चालक, ए व बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो जो जिसमें चालक नहीं प्रभावित हो रही इसके आगे विद्युत रोधी, यानी कि विद्युत का क्या कर रहा है, विरोध कर रहा है, इसलिए क्या हो गया, विद्युत रोधी। 50 देखिए, विद्युत प्रवाह की दिशा माना जाती है ऋण टर्मिनल से धन टर्मिनल की ओर, ऑप्शन बी है धन टर्मिनल से ऋण टर्मिनल की ओर, या किसी भी दिशा में, या इनमें से कोई नहीं। मतलब हमेशा ही धनात्मक से ऋणात्मक की ओर बहती धारा, याद रखना, धनात्मक से ऋणात्मक की ओर बहती है, इसलिए बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। 54 क्वेश्चन देखिए, एकांक समय में विद्युत आवेश के परिमाण के प्रवाह को क्या कहा जाता है, विद्युत आवेश के परिमाण को क्या कहा जाता है, ऑप्शन ए विद्युत विभव, ऑप्शन बी विद्युत प्रतिरोध, ऑप्शन सी विद्युत धारा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्या कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, विद्युत धारा। क्यों, क्यू इक्वल टू क्या होता है, आई टी होता है, तो क्यू इक्वल टू आई तो नहीं रहेगा, टी का मान क्या, एकांक समय कह रहा, तो क्यू इक्वल टू क्या आ गया, आई आ गया, तो इसे क्या करेंगे, जब विद्युत धारा। 55 क्वेश्चन देखिए, किसी तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो तार के प्रत्येक बिंदु से कितना इलेक्ट्रॉन अप्रवाहित होता है, मतलब प्रवाहित होता है। ऑप्शन ए 1.6 10 की पावर 19, ऑप्शन 4.32 गुना 10 की पावर 27, ऑप्शन सी है 6 गुना 10 की पावर 18, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विद्युत लैंप 0.4 एम्पीयर धारा प्रवाहित कर रही है, यह लैंप 3 घंटे तक प्रकाश देता है तो आवेश कितना होगा। हमने फॉर्मूला बताया था Q इक्वल टू आई टी, गुलाम की आवेश को Q बोलते हैं, Q इक्वल टू कितनी एम्पीयर धारा 0.4, और सेकंड कितने, 3 घंटे, 3 घंटे को आप सेकंड में बनाइए, 3 घंटे को सेकंड में बनाइए, 3 घंटे हैं, 3 घंटे में कितने मिनट, 1 घंटे में कितने होते हैं, 60 मिनट होती हैं, और 60 मिनट में कितनी होती हैं, मतलब 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड होती हैं। तो ये हमारे पास कितना आ गया, 6 36 दिया, 6 इन्हें लिख दीजिए, 180, यानी कि आ गया 3 गुणा 6 36, 3600, ये भी 4 पे बारे यानी 1.2 गुणा 3600, तो कितना आ जाएगा, 2 जीरो पीछे क्या जाएंगे, 5 72 2 हाथ लगे 7, 32 36 और 7 43, यानी कि 1 यानी 43 20, यानी कि ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर।
सॉल्यूशन आप किसी प्रकार कर सकते हो, कैलकुलेशन करनी आनी चाहिए, इसी प्रकार आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी विद्युत परिपथ में परिपथ के प्रतिरोध को परिवर्तित करने के लिए किस युक्ति का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन धार नियंत्रक, ऑप्शन बी परिवर्तित प्रतिरोध, ऑप्शन डी सी है इन ए व बी दोनों, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो वह किसका प्रयोग हो जाता है? ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर, धारा नियंत्रक। तो धारा नियंत्रक का प्रतिरोध करेंगे तभी तो उसमें आगे हम प्रतिरोध को या उसको धारा कम बढ़ती कर सकते हैं, करंट भेज सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन न्यूमेरिकल बेस है। कोई विद्युत बल्ब 220 वोल्ट के जनरेटर से संयोजित है। यदि बल्ब से 0.50 एम्पीयर विद्युत धारा प्रवाहित होते बल्ब की शक्ति क्या होगी? P इक्वल टू क्या पढ़ा था? VI। ठीक है, शक्ति को P कहते हैं। P का मान कितना? 220। I कितना? 0.50। देखो 2 जीरो पीछे क्या आ गया हमारे पास? 22 पंजे कितना होता है? 110। एक अंक पहले दशमलव कितना आ गया? 110। हम दो अंक पहले दशमलव तो कितना आ गया? 110.00, यानी कि ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। शायद द्वारा है क्वेश्चन लिखा। ठीक है, पहले कुछ और लैंग्वेज में था, इस पर कुछ और लैंग्वेज में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी विद्युत बल्ब के तंतु से 0.5 एम्पीयर यानी कि आई इक्वल टू देते 0.5 धारा 10 मिनट तक प्रवाहित हो रही है। टी का मान दे दिया 10 मिनट। पहले इसको सेकंड में चेंज कीजिए। 10 गुना कितना हो गया? 60। कितना आ गया? 600 सेकेंड। विद्युत धारा में प्रवाहित आवेश का परिणाम यानी Q इक्वल टू करना आपसे फाइंड। तो Q बराबर क्या होता है? आई टी। तो Q इक्वल टू आई का मान है 0.5 और टी का मान है 600। ठीक है, 6 पंजे 30, 2 जीरो पीछे की, तो कितना आ गया? 300, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी जल्दी करने की कोशिश कीजिए क्योंकि विकल्पों में आप टाइम मत लगाना, बहुत आसान तरीके से जल्दी जल्दी सीख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत प्रवाहित कर किसी धातु की वस्तु पर अन्य किसी वांछित धातु की परत निक्षेपित करने के प्रक्रम क्या कहते हैं? ऑप्शन विद्युत लेपन, ऑप्शन विद्युत अपघटन, ऑप्शन सी ए व बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्या कहते हैं? विद्युत लेपन। ठीक है, उस पर लेप लगा देते हैं, ठीक है, जिससे वो खराब ना हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विद्युत चुंबक बनाने के लिए उपयुक्त पदार्थ है। ये क्वेश्चन पहला आ चुका। ऑप्शन ए नरम लोहा, ऑप्शन बी इस्पात, ऑप्शन सी निकेल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए आज तक करेक्ट आंसर, नरम लोहा। पहले भी करवा चुका हूं से, अभी पीछे आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी विद्युत धारा के सतत तथा बंद पथ को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए विद्युत परिपथ, ऑप्शन बी विद्युत धारा परिपथ, ऑप्शन सी है विद्युत विभव पथ, ऑप्शन डी है विद्युत शक्ति पथ। जो धारा से है और बंद है तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए विद्युत परिपथ। इसे क्या कहते हैं? विद्युत परिपथ कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विद्युत धारा के तापीय प्रभाव का उपयोग किसमें नहीं होता? विद्युत धारा के तापीय प्रभाव का उपयोग किसमें नहीं होता? ऑप्शन ए विद्युत हीटर, ऑप्शन विद्युत इस्त्री, इस्त्री का मतलब प्रेस, ऑप्शन बी विद्युत बल्ब, ऑप्शन डी विद्युत पंखा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, विद्युत पंखा। विद्युत पंखा में विद्युत धारा के तापीय प्रभाव का प्रयोग नहीं होता। कैसे पता लगाएंगे? क्वेश्चन को कैसे एलिमिनेट करेंगे? हीटर क्या करता है? गर्म करता है। इस्त्री गर्म होती है जब भी प्रेस करती है। बल्ब भी क्या हो जाता है? गर्म हो जाता है। पंखा क्या करता है? पंखा हमें क्या देता है? ठंडी हवा देता है। इसलिए डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विद्युत धारा की चाल और प्रकाश की चाल में क्या संबंध है? दोनों की चाल समान है। विद्युत धारा की चाल प्रकाश की चाल से अधिक है, प्रकाश की चाल विद्युत धारा की चाल से अधिक है, या सभी कथन सत्य है? ऑप्शन ए आपका राइट आंसर, दोनों की चाल क्या है? समान है। धारा की चाल और प्रकाश की चाल क्या होती है? समान। नेक्स्ट 66 क्वेश्चन देखिए, किसी विद्युत परिपथ में इकाई धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य को मापा जाता है। उन बिंदुओं के बीच क्या ऊंची है? इन दोनों के बीच धारा से, के विभवांतर से, के प्रतिरोध से, या इनमें से कोई नहीं। तो भाई जब धारा के बीच जब एक बिंदु से दूसरे बिंदु को ले जाते हैं तो किससे मानते हैं? विभवांतर से, यानी कि ऑप्शन बी इज द
करेक्ट आंसर, क्योंकि V अनुक्रमानुपाती क्या होता है, I होता है। ये किसका नियम होता है, ओम का नियम होता है, जहां आज इसे हटा के हम क्या लगा देते हैं, प्रतिरोध का एक कांस्टेंट लगा देते हैं, ठीक है, नियतांक लगा देते हैं। 67 क्वेश्चन देखिए, वह विद्युत धारा जो तार के प्रति मीटर लंबाई के 2.2 गुना 10 की पावर -7 न्यूटन बल उत्पन्न करती है, वह धारा है 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर या 10 एम्पियर। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर है, 1 एम्पियर ही इसका करेक्ट आंसर है। इस बेस के न्यूमेरिकल्स आपके सिलेबस में से अब हटा दिए गए, मैंने फिर भी डाल दिए, कभी कोई क्वेश्चन पूछ लेंगे। नेक्स्ट है 6 वोल्ट बैटरी से गुजरने वाले हर एक कूलम आवेश को कितनी ऊर्जा दी जा सकती है, W इजिकल टू क्यू, ठीक है, और Q का मान कितना, 1 कूलम है, और ये हमारे पास कितना वोल्ट है, 6 वोल्ट है, तो कितना आ गया 6 जूल। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, देखो 1.6 10 की पावर 20 कूलम, ठीक है, 1.6 10 की पावर 27 कूलम, ऑप्शन सी है 1.6 10 की पावर 19 -19 कूलम, ठीक है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, तो कौन सा ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, तब माइनस होना चाहिए हाथ में, ठीक है, गलत प्रिंट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, समांतर क्रम में संयोजित 10 प्रतिरोधों को का जिनका प्रत्येक का मान 10 ओम है समतुल्य प्रतिरोध होगा, मतलब 10 प्रतिरोध हैं, कितने हमारे 10 श्रेणी क्रम में जुड़ रहे हैं, तो कितने बार जोड़ेंगे, 10 बार जोड़ेंगे, ठीक है, 10 बार जोड़ेंगे, तो कितना ऑप्शन हो जाएगा, कितना आंसर आ जाएगा, तो 10 को 10 बार जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा 100, यानी कि ऑप्शन बी इज द करेक्ट। समांतर क्रम में, सॉरी श्रेणी क्रम में क्या था, तो ये फॉर्मूला लगाते हैं, और अब आया समांतर क्रम का। समांतर क्रम का फॉर्मूला बता देता हूँ, 1/r इक्वल टू होता है 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस के 1/r3, कहाँ तक है 10 तक, ठीक है, तो 1/r सबका मान 10 समान है, सो सबका एलसीएम कितना आ गया 10 आ गया, और ऊपर सब क्या जुड़ जाएंगे, ठीक है, तो ऊपर भी कितना आ जाएगा 10 अपॉन में 10, तो कट के कितना आ गया 1, यानी कि आर की वैल्यू कितना आ गई 1 ओम, इसलिए ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। याद रखना है समांतर क्रम दिया था, ठीक है, समांतर क्रम का पहला क्वेश्चन है, ठीक है, गलती मत करना, ऐसे गलती हो जाती है, जैसे मेरे पर भी गलती हो जाती। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, अगर बैटरी से केवल प्रतिरोधकों के एक समूह ही संयोजित हों, तो स्रोत की ऊर्जा निरंतर पूर्ण रूप से किस ऊर्जा में परिवर्तित होगी, ऑप्शन प्रकाश ऊर्जा में, ऑप्शन तापीय ऊर्जा में, ऑप्शन यांत्रिक ऊर्जा में, ऑप्शन डी गतिज ऊर्जा में। तो कौन किसमें होगा, मतलब एक ही समूह से, जैसे हम तुम ब्लैक हमारे पास करंट आ रहा है इधर से, और इधर से रेड वाले में करंट आ रहा है, अगर इन दोनों को जोड़ दें तो क्या होगा, तार कैसे होने लगा, गर्म होने लगेगा, यानी कि इसमें हमें एक चिंगारी से दिखाई देने लग जाएगी, यानी कि वो क्या हो जाएगा तापीय ऊर्जा, यानी कि ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, धातुओं तथा मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता बहुत कम होती है जिसका परिसर है, ठीक है, ऑप्शन ए 10 की घात माइनस के 8 2m मीटर स्क्वायर से 10 की घात -6 ओम स्क्वायर मीटर, ठीक है, तो कौन सा होता है इसका डायरेक्टली आपको मैं बता देता हूँ, याद ही करना, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर है, ठीक है, ये एम स्क्वायर है, ये ओम स्क्वायर है, ठीक है, इसे ओम बोलते हैं इस प्रकार। नेक्स्ट, अर्धचालक का ताप बढ़ने पर उसका प्रतिरोध बढ़ता है, घटता है या अपरिवर्तनीय रहता है, इनमें से कोई नहीं, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी अपरिवर्तनीय रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि चांदी के तार का ताप बढ़ाया जाए तो उसका प्रतिरोध बढ़ेगा, घटेगा, अपरिवर्तित रहेगा, इनमें से कोई नहीं, तो क्या होगा बढ़ेगा, हमेशा याद रखना, चांदी के तार का अगर ताप बढ़ाया जाए तो उसका प्रतिरोध क्या होता है बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि R1 R2 दो प्रतिरोध समांतर श्रेणी में जुड़े तो समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा, कहने का मतलब 1/R इक्वल टू क्या 1/R1 प्लस के 1/R2 है, ऑप्शन ए R1 से अधिक होगा, ऑप्शन बी है R2 से अधिक होगा, प्रत्येक से कम होगा, इनमें से कोई नहीं, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर है प्रत्येक से कम। कैसे कम हो जाएगा, देखो 1/R है, इसका एलसीएम कितना आ गया R1 R2,
ऊपर क्या हो गया R2 प्लस के R1। तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा हमारे पास, R इजिकल टू क्या हो जाएगा, देखो पलट देंगे R1 R2 ऊपर आ जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा R1 प्लस के R2। तो क्या होगा, प्रत्येक से कम होता चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि चार समान प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो उनका तुल्य प्रतिरोध 20 ओम होता है, तो उनका प्रतिरोध क्या होगा। उल्टा, चार समान प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जा रहा है, उनका तुल्य तुल्य प्रतिरोध हमें दे दिया 20 ओम, तो उनका प्रतिरोध, प्रत्येक का प्रतिरोध कितना होगा। मतलब चार है तो कितना कितना जोड़ेंगे, 5 5, तभी तो बैठेगा। कितने प्रतिरोध है, चार है, तो चार से क्या कर देंगे डिवाइड, कितना आ जाएगा 5। इसलिए ऑप्शन ए क्या इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ऐसे भी आपसे पूछ लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 77। धातु में धारावाहक होते हैं, ऑप्शन प्रोटॉन, ऑप्शन बी मुक्त इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन सी है कोर इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्या होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक बल्ब से एक मिनट में 120 कूलम्ब आवेश प्राप्त होने विद्युत धारा का मान क्या होगा, कितने, एक मिनट में। तो टाइम इक्वल टू कितना होगा, 60 सेकंड, और कूलम्ब कितना हो गया 120। ठीक है, और हम जानते हैं कि बराबर क्या होता है IT। हमसे कितना होता है, निकाल रहा है 120 बराबर I निकालनी है, टी का मान कितना 60 सेकंड, तो 60 से 120 बटे कितना आ गया 60, 60 दूनी 120, तो I का मान कितना आ गया 2 एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस उपकरण में धन और ऋण चिन्ह नहीं होता। ऑप्शन ए एमीटर, ऑप्शन बी वोल्टमीटर, ऑप्शन सी कुंडली में, ऑप्शन डी विद्युत सेल में। तो किस में नहीं होता, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। कुंडली में धन और ऋण चिन्ह नहीं होते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 80। लंबाई बढ़ने से तार का प्रतिरोध बढ़ता है, घटता है, या कोई परिवर्तन नहीं होता है, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, बढ़ता है। जल्दी जल्दी क्वेश्चन करते हैं, बहुत अहम क्वेश्चन। यदि 5 समान प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ने पर उनका तुल्य प्रतिरोध 10 ओम है, तो उनका प्रतिरोध क्या होगा, उनका वास्तविक प्रतिरोध क्या होगा। पहले देखो, इसी प्रकार आपको श्रेणी क्रम में दिया था, अब क्या कह रहा है, समांतर क्रम में कह रहा है। तो पहले हमने भाग की थी, अब क्या कर दें कि गुणा कर दें, तो कितना आ जाएगा 10 पंजे 50 ओम। तो ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट आंसर। फैंटास्टिक क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है सभी। समांतर क्रम में संयोजित प्रतिरोधों की संख्या घटने के उपरांत संयोजित प्रतिरोध का कुल प्रतिरोध कैसा होता है, बढ़ता है, घटता है, या अपरिवर्तित रहता है, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन है, हमेशा क्या होता है, बढ़ता है। ठीक है, ये कई बार आपको क्वेश्चन आ गया। ठीक है, रिपीटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 20 डिग्री सी पर सिल्वर का विद्युत प्रतिरोधकता क्या होगी। 20 डिग्री सी पर सिल्वर की विद्युत प्रतिरोधकता क्या होगी। देखो क्या होगी, 1.60 गुणा 10 की घात माइनस के 8 ओम मीटर। ठीक है, याद कर लेना, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। 84 क्वेश्चन देखिए, परिपथ में कितने अनुमान तक फ्यूज उपयोग किए जाते हैं, जबकि 220 वोल्ट पर 1 किलोवाट का विद्युत उपयुक्त होती है। ऑप्शन ए 1 एम्पियर, ऑप्शन बी 3 एम्पियर, ऑप्शन सी 4 एम्पियर, ऑप्शन डी 5 एम्पियर। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, 5 एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर मापा जाता है, एमीटर से, वोल्टमीटर से, डायनोमीटर से, इनमें से कोई नहीं। रिपीटेड क्वेश्चन है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, वोल्टमीटर से। विभवांतर की बात है, विभवांतर का मतलब क्या होता है, वोल्ट होता है। ठीक है, 86 क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किसका अर्थ जल होता है, जल। ऑप्शन ए पेट्रो, ऑप्शन बी टर्बो, ऑप्शन सी नाइट्रो, ऑप्शन डी हाइड्रो। तो भाई H2 जल का फॉर्म क्या होता है, H2 होता है, तो क्या हो गया हाइड्रो, यानी कि ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। 87 क्वेश्चन देखिए, 2017 में 80 में क्वेश्चन आया होता है, ताप बढ़ने पर चालक का प्रतिरोध क्या होता है, बढ़ता है, घटता है, बढ़ता घटता नहीं है, या इनमें से कोई नहीं। 2017 में क्वेश्चन आया हुआ है 87 वाला। 87 का कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, बढ़ता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
रेशम द्वारा रगड़ने पर कांच की छड़ में उत्पन्न आवेश है, ऋणावेश है, धनावेश है, या ए बी दोनों है, या इनमें से। जब आप कपड़ा देखते हो रेशम वाला, उस पर रगड़ते हो तो उससे कौन सा आवेश एकदम गर्म सा हो जाता है ना, ब्लू गरम गरम सा। उसी प्रकार यही क्वेश्चन है, तो उसमें कौन सा आवेश होता है, ऋणावेश होता है, धनावेश है, दोनों होते हैं। तो कौन सा ऑप्शन बी कौन सा हो जाएगा, धनावेश, यानी इसमें क्या होता है, धनावेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऊन द्वारा एबोनाइट के छड़ को रगड़ने पर एबोनाइट की छड़ से उत्पन्न होता है। ऊन द्वारा एबोनाइट की छड़ से अगर उसे रगड़ते हैं तो एबोनाइट छड़ पर क्या उत्पन्न हो जाता है, ऑप्शन ऋणावेश, ऑप्शन बी धनावेश, ऑप्शन सी इनमें से कोई नहीं, मतलब कोई भी आवेश नहीं, या इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, इस पर ऋणावेश होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दो आवेशित वस्तुओं पर लगने वाले बल पर कौन सा नियम लागू होता है, ऑप्शन ए फैराडे का नियम, ऑप्शन बी एम्पियर का नियम, ऑप्शन सी कूलॉम का नियम, ऑप्शन डी ओम का नियम। ये क्वेश्चन बार बार पहले बहुत पूछा जाता था, तो भाई कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा, अब तो ये हटा दिया। इसे कूलॉम का नियम कहते थे, F बराबर m में होता था। ठीक है, एक F बराबर Q अपॉन V होता था। तो उसी प्रकार में ये हमारा बल की बात की गई है, तो इसमें क्या होता है, कूलॉम नियम का प्रयोग किया जाता है, कूलॉम का नियम कहते थे। जैसे अब वर्तमान सिलेबस से हटा दिया गया है। ठीक है, कूलॉम के नियम से के को क्या कहा जाता है, एक स्थिरांक, या समानुपाती स्थिरांक, या ए बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा, ऑप्शन में बी इज द करेक्ट, समानुपाती नियतांक कहते हैं कि वो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। दो सदस्य आवेशों के बीच किस प्रकार का बल लगता है, आकर्षण बल, कोई बल नहीं, प्रतिकर्षण बल, या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन बी आपका राइट है, प्रतिकर्षण बल लगता है। ठीक है, प्रतिकर्षण, इधर प्लस इधर हमारे तो क्या होगा, प्रतिकर्षण। 93 क्वेश्चन देखिए। विजातीय आवेश के बीच किस प्रकार का बल लगता है, ऑप्शन ए आकर्षण, ऑप्शन प्रतिकर्षण, ऑप्शन सी गुरुत्व, ऑप्शन डी चुंबकीय बल। तो कौन सा लगेगा, उसमें प्रतिकर्षण बल लगता है, इसमें क्या लगेगा, आकर्षण लगेगा। ठीक है, एक दूसरे को आकर्षण, विजातीय मतलब अलग अलग जाति वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या प्रोटॉन आवेश परिक्रम में भाग लेता है, नहीं, हाँ, या ए बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन ए बात, प्रोटॉन आवेश परिक्रम में भाग नहीं लेता। 95 क्वेश्चन देखिए। रासायनिक ऊर्जा का कुछ भाग खर्च होता है यांत्रिक ऊर्जा में, नाभिकीय ऊर्जा में, गतिज ऊर्जा में, सौर ऊर्जा में। शायद ये चैप्टर सा टॉपिक हटा देगा, लेकिन क्वेश्चन पूछ सकता है, इसलिए मैंने आपको दे दिए। ये खास इंपॉर्टेंट नहीं है, वैसे आप करके गाइस जाइए कि कभी आपसे पूछ सकता है। रासायनिक ऊर्जा का भाग कुछ जो खर्च हो जाता है वो होता है यांत्रिक ऊर्जा में। ये विद्युत मोटर का है, विद्युत मोटर वाला क्वेश्चन है, प्रत्यावर्ती धारा मोटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 96। विभवांतर किसमें गति प्रदान का काम करता है, ऑप्शन प्रोटॉन में, इलेक्ट्रॉन में, न्यूट्रॉन में, धारा में। कितना सिंपल क्वेश्चन दिया है, आप देख के बता सकते हो किसमें करता है, इलेक्ट्रॉन में। ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। सेल के भीतर होने वाली रासायनिक अभिक्रिया सेल के दो टर्मिनलों के बीच उत्पन्न करता है, भाई करवा दिया पहला ही ऑप्शन, क्या करेक्ट आंसर, विभवांतर। अभी करवाया ना, V इक्वल टू V अनुपात क्या होता है, I होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 98 क्वेश्चन। किसी चालक में प्रवाहित धारा के लिए ओम का नियम लागू होता है, जब चालक का ताप अचर रहता है, जब चालक का ताप चर रहता है, जब चालकों के शरीरों के बीच विभवांतर क्या होता है, अचर रहता है, जब चालकों के शरीरों के बीच का विभवांतर चर रहता है। भाई ये परिभाषा से संबंधित है, ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। जब चालक का ताप अचर रहता है तब ओम का नियम लागू होता है। नेक्स्ट, शुष्क कागज का प्रतिरोधकता कितनी होती है, शुष्क कागज की प्रतिरोधकता 10 की घात 12 ओम मीटर होती है। ठीक है, ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है इस सीरीज का। संचायक बैटरी को पुनः आवेशित करना संभव है या नहीं, ऑप्शन ए नहीं, ऑप्शन बी हाँ, ऑप्शन सी है ए व बी दोनों, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन है, जब संचायक बैटरी को पुनः आवेशित करना बहुत ही स्वाभाविक है, मतलब कर सकते हैं, उसे जब रिपेयर करना चाहते हैं तो उसे आवेशित कर लेते हैं, तो इसलिए क्या हो जाएगा, हाँ ऑप्शन सही है। तो ऑलमोस्ट हमने सभी क्वेश्चन कर लिए हैं।
यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और हमसे लाइव जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको लाइव नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। हम डेली सुबह को 7 बजे लाइव आते हैं, कभी छुट्टी हो जाती है तो हम बता देते हैं, ठीक है। इसके न्यूमेरिकल चल रहे हैं इसी पार्ट के, इसलिए मैंने इसके सारे बहुविकल्प पे क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट, जो आने वाले पेपर में जिस बेस से आ सकते हैं, वही सभी क्वेश्चन इसमें आपको दे दिए गए हैं। और इसकी हम मैंने सभी प्लेलिस्ट बना रखी है पूरी साइंस की, पूर्ण रूप से साइंस की। तो आप प्लेलिस्ट में मैंने इसकी थ्योरेटिकल भी करवाई है, अब न्यूमेरिकल भी करवा रहा हूँ और साथ में इसके बहुविकल्प पे प्रश्न भी करा रहा हूँ। तो आप उस प्लेलिस्ट को देख सकते हो और स्टडी ग्रुप में आप हमारे चैनल को शेयर जरूर कीजिए ताकि बच्चों का थोड़ा फायदा हो सके, भला हो सके, कुछ ना कुछ क्वेश्चन आपको मिल सके, कुछ सीखने के लिए मिले। क्योंकि आप अगर यूट्यूब पे आए हैं, अगर चैनल पे विजिट करें तो पढ़ के जाइए, कुछ ना कुछ तो सीखने को मिलेगा, कोई बेकार चीज तो है नहीं, ठीक है। मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट चैप्टर के साथ, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ और नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।